नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूहनाथ महतो। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा। नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% तक बढ़ेगी। 1,15,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस खबर को हम पूरे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2024 से जो केंद्र सरकार द्वारा नया वेतन मान लागू किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद तब नियोजित शिक्षकों के जो अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके वेतन में कितनी बढ़ी होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग जो है केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2005 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2024 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश से मिल जाए। और बात कर लेते हैं कि न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 46,000 रुपये और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। अब यह न्यूनतम वेतन जो 18,000 से बढ़कर 46,000 कैसे हो जाएगा, ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। 7वें वेतनमान में क्या है, किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। यानी 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260 से 28,620 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 38.13% की वृद्धि होगी। और ग्रेजुएटी की बात करें तो 4.89 लाख से 12.56 लाख तक। अगर मूल वेतन 18,000 रुपया, महंगाई भत्ता 10,620 रुपये, इसका जोड़ होगा 28,260 रुपये। इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन मिलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। यह हो गया। तो यानी कि फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, तो इस बार अनुमान है कि उससे आगे बढ़कर जा सकता है। 2.57 से लेकर के 2.90 तक जा सकता है। यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। यहाँ देखिए उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव। 7वें वेतन में क्या है, उच्चतम वेतन वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6,40 रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर असर भी पड़ेगा और इस तरह से यह वेतन जो है बढ़ने का पूरी तरह से अनुमान है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अभी अगले वर्ष वैसे बिहार सरकार 1-2 वर्ष के बाद ही वेतन आयोग को लागू करती है अपने यहाँ। फिर वह वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग का गठन करने के बाद वह जो भी निर्णय लेता है उसके बाद लगभग मानकर चलिए कि 2 वर्ष के बाद इससे नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी अगर केंद्र सरकार अगर 2.57 से अधिक देता है
फिटमेंट फैक्टर होता है तो और भी वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधु शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।